वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर को फाइंड करते हैं। हमारे पास तीन नंबर होंगे। उन तीन नंबर में से हमें ये बताना है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो चार्ट। तो ये एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हम तीन वैल्यू को एज ए यूजर से इनपुट की तरह ले लेंगे, ए बी सी। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे और उस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे क्या ए बड़ा है बी से। यदि ए बी से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है तो इस साइड आएंगे, और यदि फॉल्स है तो इस साइड आएंगे। तो पहले यदि ए बी से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या ए सी से बड़ा है। यदि ए सी से बड़ा है तो फिर हम करेंगे प्रिंट ए इज लार्जेस्ट। मतलब यहाँ पे ट्रू है, इसका अर्थ यह है राइट साइड का जो एरो होगा वो ट्रू के लिए जा रहा होगा और लेफ्ट साइड का जो एरो होगा वो फॉल्स के लिए जा रहा होगा। फर्स्ट केस ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू। फिर हम चेक करेंगे, देखिएगा ए बी से बड़ा है, ये फिक्स हो चुका है। तो हमें पता चल चुका है कि ए बी से बड़ा है, तो बी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल सी से देखने की जरूरत है। तो यदि ए सी से भी बड़ा है, बी से ऑलरेडी बड़ा है, अब सी से बड़ा हो गया, तो क्या हुआ, ए इज लार्जेस्ट। ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से छोटा हो जाए, मतलब ए इज नॉट, ए इज ग्रेटर देन सी, और ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब सी ए से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो कौन हुआ, सी इज ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे यदि ए बड़ा नहीं है बी से, इसका मतलब बी ए से बड़ा है। यदि बी ए से बड़ा है तो हम यहाँ पे बी की कंडीशन चेक करेंगे, बी ए से बड़ा है तो ए को छोड़ो वहां पे। अब यदि बी सी से भी बड़ा है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे बी इज लार्जेस्ट। और ऐसा नहीं है, फॉल्स हो जाता है, तो हम लिखेंगे सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ये है कि ये जो कंडीशन यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये आ रहा है ट्रू के लिए, ये है यहाँ पर फॉल्स के लिए, यहाँ पर ये ट्रू के लिए और ये फॉल्स के लिए। ठीक है, तो ये है इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसका एक सी प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें यूजर से तीन वैल्यू लेनी होगी। उन तीन वैल्यू को लेने के लिए हमें तीन वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तीन वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। हम वैल्यू इंटीजर टाइप लेंगे, तो इसलिए इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल ए कोमा बी कोमा सी, ये तीन वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप के ले लिए हैं। अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें हम यूजर को इंडिकेट करेंगे एंटर थ्री नंबर। ओके, नेक्स्ट अब हम तीनों नंबर को स्कैन करेंगे। स्कैनर तीन बार परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज बी। पहला परसेंटेज डी हम पहले नंबर के लिए यूज कर रहे हैं, तो एम परसेंट ए कोमा। दूसरा परसेंटेज डी वेरिएबल बी के लिए यूज कर रहे हैं, तो परसेंटेज एम परसेंट बी कोमा। तीसरा सी वेरिएबल के लिए यूज किया है, तो परसेंटेज सी। अब क्या होगा, क्रम से जो यूजर पहला नंबर एंटर करेगा वो वेरिएबल ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, दूसरा नंबर एंटर करेगा वेरिएबल बी के अंदर, तीसरा नंबर एंटर करेगा वेरिएबल सी के अंदर। तो हम बिल्कुल कंसीडर करेंगे कि ए बी सी तीन हमारे पास नंबर है। ठीक, तो तीन नंबर अब हमें मिल चुके हैं। अब सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम इफ ब्लॉक स्टार्ट किया और यहाँ पे हम लिखते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी। फिक्स हो गया, मतलब अब यहाँ पे एकदम कंफर्म है कि ए बी से बड़ा है। अब यदि ए बी से बड़ा है तो बी को छोड़ेगा, क्योंकि ए तो बी से बड़ा है। अब हमें चेक क्या करना है, सी के साथ चेक करना है। तो इफ ब्लॉक के अंदर आके हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ ए सी से भी बड़ा है, ए ग्रेटर देन सी। भाई ए ऊपर हमने कहा कि ए बी से बड़ा है, मतलब ए फिक्स है कि ए बी से बड़ा है। अब हमने चेक किया कि यदि ए सी से भी बड़ा है, यदि ए सी से भी बड़ा है, तो बस हमें प्रिंट कर देना है प्रिंटफ परसेंटेज डी इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। और यहाँ पे कोमा लगा के वैल्यू ए लिख देना है, वेरिएबल ए। ठीक है, तो क्या हुआ, ए बी से बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो ए इसका मतलब दोनों से बड़ा हुआ, तो यहाँ पे ए वैल्यू इज ग्रेटेस्ट। एल्स नहीं तो देखिएगा, ये एल्स किसका है, ये इस वाले इफ का एल्स है। इस इफ के अंदर कंडीशन ट्रू है, मतलब ए अभी भी बी से बड़ा है। लेकिन एल्स का मतलब क्या हो गया, ए इज नॉट ग्रेटर देन सी। इसका मतलब सी ए से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, सी ए बी से बड़ा है, सी ए से भी बड़ा है। तो यदि सी ए से भी बड़ा है, इसका मतलब सी ग्रेटेस्ट हुआ। प्रिंट एम परसेंटेज डी इज ग्रेटेस्ट। और इस एम परसेंटेज डी की जगह हम किसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहेंगे, सी की। तो यहाँ पे सी इज ग्रेटेस्ट है। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये बिल्कुल हुआ है जब ए इज ग्रेटर देन बी। सेम केस यदि ए बी से बड़ा नहीं है, तो वो क्या होगा, एल्स का केस आ जाएगा। एल्स नहीं तो ठीक, तो फिर से वही, इसका मतलब क्या होगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। एल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, अर्थात बी इज ग्रेटर देन ए। बी इज ग्रेटर देन ए, तो जहां जहां पे हमने ए यूज किया है इफ की बॉडी के अंदर, वहां वहां पर हम क्या कर लेंगे, बी को यूज करेंगे।
तो इफ बी इज ग्रेटर देन सी, यदि बी सी से बड़ा है तो क्या करना है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज ग्रेटेस्ट। यहाँ पे वेरिएबल हम लिख देंगे बी। ओके, नेक्स्ट, एल्स नहीं तो, मतलब बी ए से बड़ा है, ये फिक्स हो चुका है, बी सी से बड़ा है तो बी इज ग्रेटेस्ट हुआ। एल्स नहीं तो, एल्स का मतलब क्या है कि बी सी से बड़ा नहीं है, अर्थात सी बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सी इज ग्रेटेस्ट। प्रिंट परसेंटेज टी इज ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ से तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी। उसके बाद तीनों वेरिएबल को हमने वन बाय वन यूजर से स्कैन कर लिया, इनपुट की तरह ले लिया। तो हमने सबसे पहले वेरिएबल को ग्रेटेस्ट कंडीशन चेक किया, क्या पहला वेरिएबल ए वेरिएबल बी से बड़ा है, यदि बड़ा है तो अंदर आइए, उसमें चेक करिएगा क्या ये पहला वेरिएबल सी से भी बड़ा है, यदि सी से बड़ा है तो सिंपली वही ग्रेटेस्ट होगा, एल्स नहीं तो। नहीं तो का मतलब यदि ए सी से बड़ा नहीं है, अर्थात सी ए से बड़ा है, तो फिर सी ही ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि पहले ही ए बड़ा हो चुका है बी से। अगले केस में जब ए बी से बड़ा नहीं है, अर्थात बी ए से बड़ा है, तो हम बी को चेक करेंगे क्या बी सी से बड़ा, यदि है तो बी इज ग्रेटेस्ट, नहीं तो सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन, एंटर थ्री नंबर्स, पहला नंबर हम 12 एंटर किया, दूसरा नंबर 23 एंटर किया, तीसरा नंबर 45 एंटर किया। तो हमारे हिसाब से क्या है, 45 इज ग्रेटेस्ट है। चलिए अब प्रोग्राम को एंटर करके देखते हैं क्या 40, यस ठीक आया, 45 इज ग्रेटेस्ट। इसमें क्या किया था हमने, थर्ड नंबर को ग्रेटेस्ट एंटर किया। इस बार हम सेकंड नंबर को ग्रेटेस्ट एंटर करके चेक करेंगे क्या हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो पहला नंबर हमने एंटर किया 12, दूसरा नंबर हमने एंटर किया 45, तीसरा नंबर एंटर किया हमने 23। ठीक, तो इस बार हमने सेकंड नंबर पे ग्रेटेस्ट नंबर को एंटर किया है, क्या हमारा प्रोग्राम इस 45 को ही ग्रेटेस्ट बताता है, यस 45 इज ग्रेटेस्ट। इस बार हम फर्स्ट नंबर पे ही ग्रेटेस्ट वैल्यू डाल देते हैं। तो प्रोग्राम को फिर से रन किया, रन, देन शुरुआत में हमने 896 ये नंबर एंटर किया, सेकंड हमने 12 एंटर किया, फिर 56 एंटर किया, नेक्स्ट। तो 8965 इज ग्रेटेस्ट, इसका अर्थ हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंपल कैलकुलेटर। थैंक यू।